बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो खैरियत से होंगे। बेटा जैसे देखें, कल हमने ना 2.4 की जो एक्सरसाइज है ना उसको स्टार्ट किया हुआ है। हमने सवाल नंबर 1 को देखा, सवाल नंबर 2 को देखा। आज का जो हमारा लेक्चर होगा बेटा वो सवाल नंबर 3 और 4 के ऊपर होगा। याद रहे, डिटेल रिव्यू है, हर तरह के सवाल को डील अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे कल मैंने बताया था, कुछ सवालों को जो है ना मैंने करके देने की कोशिश की थी और फिर हर तरह का सलूशन उसको टाइप करके दे दिया मैंने आपको, कि किसी भी बच्चे को किसी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, बिना किसी तखीर के जो है ना हम एक्सरसाइज के सवालों की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और उन दोस्तों से शेयर कर दे जिनको इनकी बेहद ज़रूरत है। बेटा आपके सब्सक्राइब हमारे लिए बड़े मायने रखेंगे और ये मकसद जो है ना उसके अंदर जो है ना वो कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएगा कि मज़ीद जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है ना वो एजुकेट करना। ठीक है, तो क्लास 9th का हमारे पास मैथमेटिक्स जो नई बुक है उसकी 2.4 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3 और 4 करने चलते हैं। अच्छा, इससे पहले देखिएगा, मैंने कल के लेक्चर के अंदर भी आपको ये लॉस ऑफ लोगार्थम जो 6 थे ना वो मैंने पढ़ाए थे। प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई होगा तो जमा में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर वो आपके पास क्वोशंट रूल है तो वो डिवाइड के अंदर है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। पावर रूल, पावर पहले आ जाएगी। कैसे मैंने बेसिक फार्मूले को चेंज करना सिखाया। लॉगरिथम ऑफ लॉग का वो किस तरीके से ज़ीरो की इक्वल होता है। बेटा ये सारे का सारा, और ये लास्ट का जो अंदर है था हमारे पास, अगर सेम बेसिस और वो जो रकम है वो आपके पास सेम आ जाती है तो बेटा हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास 1 की इक्वल होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ना सवाल नंबर 3 को भी हमने इसी तरह से जो है ना वो उसने लिखा हुआ है कि आप एक्सपेंड करें द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ लोगार्थम। और ये लॉज ऑफ लोगार्थम मैंने ऊपर लिख दिए हैं जी, इसको देख सकते हैं। जिसको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए बेटा वो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर जो है ना वो देख सकते हैं। आप पीछे वाले लेक्चर को जा करना उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस तरीके से ये लॉ ऑफ लॉग्स हैं और ये सारी डिटेल से बात की है। मैंने इस वजह से लिख दिए थे यहाँ पे क्योंकि आगे वाले सवालों के अंदर भी यूज़ होने हैं। अच्छा देखिए, तो हमने लॉज ऑफ लोगार्थम को इस्तेमाल करते हुए ना बेटा इन सवालों को जो है ना वो हल करना है। सबसे पहला सवाल वेरी इजी, बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत ही कोई नहीं। देखिए किस तरीके से हल करता हूँ। अभी मैंने बताया था ना कि लॉग है ना डिवाइड होगा ना तो क्या करना है, उसको माइनस में लिख देना है। तो बेटा मैं इसको इस तरीके से माइनस लिख के log 5 लिख दूंगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहले सवाल का आंसर होगा। बड़ा ही आसान करके था। ठीक है जी। इसी तरह से आगे वाले सवालों को भी जो है ना वो हल करने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हम सवालों को हल करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ इतनी ज़्यादा भी ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा बिना बोर हुए इन वीडियोस को देख सकें। लेकिन वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। मज़ीद देखिएगा अगला सवाल। यहाँ पे बेटा हमारे पास है जी लॉग, सेकंड सवाल हमारे पास लॉग जिसकी बेस 5 है और ऊपर अंडर रूट 8 और a की 6 लिखा हुआ है। देखिए इसको मैं कैसे हल करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा बेटा लॉग 5 अंडर रूट 8 a की पावर 6, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लिखेंगे जी इसको लॉग, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बेस 5 है। अच्छा जी, 8 को जो मैं चेंज कर रहा हूँ ना वो 2 की पावर 3 में लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से जब मैं a की 6 को हल करता हूँ तो वो मेरे पास a की 6 इस तरीके से ये फ़िलहाल आ जाएगी। और जो अंडर रूट है बेटा ये वाला, इसकी आपको पता है कि ये 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। एक स्टेप मज़ीद करेंगे और सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं जी। देखें जी फिर क्या होगा, हमने क्या किया अगले स्टेप के अंदर हमने लिखा log 5। अब ये 1/2 सभी के साथ आएगा तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा ना तो 3 के साथ जब 1/2 आएगा तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। इसी तरह से जब मैं a की 6 के साथ लिखूंगा तो बेटा वो भी 1/2 कैसे लिखा जाएगा, 1/2। ठीक है, अब मैं मज़ीद इसको एक स्टेप हल करता हूँ और देखिएगा ये सवाल हल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे log, इससे इसके बाद जो है ना हमारे पास है यहाँ पे 5। अच्छा, मैं 2 यहाँ लिख रहा हूँ, और याद रहे जो यहाँ पे 3/2 था ना ये मैं क्या करूँगा, इसको अब पहले लिख लूँगा पावर रूल के मुताबिक। ठीक है, ये वाली पावर जो थी क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हुई तो ये पहले नंबर पे आ गई। इसी तरह से ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे बेटा प्लस आएगा, और ये जो इसकी पावर है यहाँ पे कैंसिल होने के बाद जो 3 आया था बेटा वो हम पहले लिख लेंगे, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा log 5 और आगे हमारे पास a। तो ये बेटा हमारे सवाल नंबर 2 का जवाब है। ठीक है, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा, आगे मैंने डिटेल से इन सवालों को जो है ना निकालने की कोशिश की हुई है। अच्छा जी, जो जो सेम सेम सवाल हैं वो इंतहाई आसान जो सवाल हैं वो एक तरह से हैं, उनको तो फिर हम ज़ाहिर है एक दफ़ा ही इसको निकालेंगे। इसी तरह से बेटा ये सवाल नंबर जो 3 है ना और ये 4, ये तकरीबन एक ही तरह के सवाल हैं। आपने पावर पहले लिख के उसको सिंपली हल कर लेना है। सवाल नंबर 5 की जानिब चलते हैं। ठीक है, मुश्किल तो ये भी नहीं है, लेकिन बेटा यहाँ पे नेचुरल लॉग आ गया। नेचुरल लॉग के बारे में भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग है। इसकी बेटा बेस जो है ना वो ई होती है, और ये इसकी बेस 5 है, इसकी बेस 10 है, इसकी बेस 2 है, इसकी बेस 10 है। ठीक है, ये पीछे वाले लेक्चरों के अंदर जो है ना डिटेल से इसके ऊपर बात हुई हुई है। तो आए 5वें सवाल को बिला तखीर जो है ना वो हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बेटा मेरे पास यहाँ पे जो सवाल है वो है मेरे पास नेचुरल लॉग
अंडर रूट यहाँ पे बेटा 3 16 x की 3, ठीक है। और आए जी मैं इसको हल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं नेचुरल लॉग लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं 16 को बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो x की 3 है ना फिलहाल वैसे ही जैसे मैंने उसको पीछे वाले सवाल को हल किया, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर ये जो पावर है, याद रखिएगा कि हमारे पास जो अंडर रूट होता है ना बेटा, इसकी वैल्यू होती है 1/2। और अगर यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया तो सर याद रखिएगा ये हमारे पास ना 1/3 हो जाएगा। 4 होगा तो 4 आ जाएगा, 5 होगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे फिलहाल पहले आएगा 1/3। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी पावर को भी पहले लिख लेना है। तो मैं स्टेप करता हूँ जी, मैं लिखता हूँ नेचुरल लॉग 2 इसकी 4/3, कैंसिल आउट नहीं हुआ। आगे मेरे पास यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी, और फिर यहाँ पे x की 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे जी 3 के साथ। तो यहाँ पे इसकी पावर जो है ना वो पहले लिख लेंगे 4/3, यहाँ पे नेचुरल लॉग आएगा और यहाँ पे आएगा बेटा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 जमा नेचुरल लॉग x। तो बेटा ये हमारा इसका भी जवाब होगा, ठीक है जी। समझ आइए मैंने किस तरीके से हल किया। अच्छा पुत्र, ये जो था ना हमारा सवाल नंबर 3, इसको जो है ना हमने डिटेल से थोड़ा पढ़ने की कोशिश की है। जो अलग अलग सवाल थोड़े से लगे हैं, सवाल तो सारी बात है, मैंने आपसे एक वादा किया हुआ है कि हर सवाल का आपको जो है ना इसका सलूशन जो मिलेगा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आसान जो सवाल बिल्कुल ही आसान है, जैसे मैंने अभी थोड़े सवाल आपके सामने किए, इसी तरह से जो ये दूसरे बच जाते हैं सवाल बेटा, वो मैंने पहले निकाल के यहाँ पर रखे हुए हैं। आए उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन की सूरत में सारा कुछ लिखा हुआ है। सवाल नंबर 1 को अगर देखें तो मैंने यहाँ सवाल नंबर 1 की डिटेल अभी मैंने आपको पढ़ाया। सवाल नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया। सवाल नंबर 3 के अंदर भी नेचुरल आ गया, देखें ए का स्केयर पहले आ गया हुआ बेटा, और यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल हो रहे थे तो ये जमा का आ गया साथ, और ये नीचे सी जो है ना वो डिवाइड हो रहा है तो इस वजह से माइनस है। ए की पावर यहाँ पे क्या हो गया 2 पहले चली गई और आगे जमा, और वो सिंपल तरीके से हमने इसका आंसर निकाला हुआ। इसी तरह से इसकी 1/9 पहले गई है, नेचुरल लॉग एक्स यहाँ पे ज़रब होगी, जमा होगा, सेम कंडीशन इस तरीके से। ये मैंने अभी आपको सवाल निकाल के बताया था किस तरीके से इसने सॉल्व होना है। और इस सवाल को भी ज़रा देखिएगा, 5 पहले आ जाएगा, यहाँ बेस 2 है, 1 माइनस एक फैक्टर आपके पास है, यहाँ इसके दरमियान नीचे b माइनस हो रहा है, तो ये 3 का हमारे पास इस तरह से है। तो बेटा ये सवाल नंबर 3 का एक डिटेल रिव्यू था। आए अब हम बिना तखीर का किए हुए जो है ना वो सवाल नंबर 4 की जानिब चलते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने क्या करनी है, हमने एक्स की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना बड़ा ही आसान है, लेकिन उससे पहले अगर आप चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको समझ आनी है, ठीक है जी। तो आए ज़रा इस सवाल को एक एक करके हल करते हैं। पहला सवाल हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि log 2 जमा log x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा जी देखिएगा कि हमने क्या किया था, हम इस सवाल को शुरू किया और यहाँ पे हमने लिखा है जी log 2 जमा log x इज इक्वल टू 1। अब याद रखिएगा log की प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ी थी ना पुत्र कि अगर यहाँ पे जमा होगा तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल तरीके से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2x लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ना, ये ज़रा थोड़ा इसका ज़रा जो है ना क्राइटेरिया समझिएगा। अब ना ये जो मेरे पास log है ना दूसरी जानिब, ये वाला log, ये ऐसा log है जिसकी बेस 10 है, और याद रखें यहाँ पे b 10 होगा तो फिर क्वांटिटी 1 आएगी। बात समझ रहे हैं पुत्र, अगर यहाँ पे 2 है तो फिर इसका 1 आ जाएगा, सेम बेस और वो डिजिट होगा तो फिर हमारे पास जो है ना वो क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है इस 1 की जगह मैं ये वाली कंडीशन भी लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे वो कंडीशन लिखता हूँ, जैसे इसके नीचे यहाँ पे 10 नहीं लिखा हुआ तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ ऊपर वाला 10 लिख लेता हूँ, नीचे वाला रहने देता हूँ। अब यहाँ देखें ये भी log की रकम है, ये भी log की रकम है। बाज़ जगह पे कहा जाता है कि दीज आर कैंसिल ईच, ये एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं, और बाज़ में जगह पे जो है ना वो कहा जाता है कि ये कंपेयर हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों के अंदर आपने फिर अगले स्टेप में क्या करना है कि ये 2x को आपने 10 के जो है ना इक्वल कंपेयर कर देना है, हमने इसके बराबर लिख देना ये चीज़। तो जब हम इसको लिखेंगे तो भाई याद रखिएगा जो यहाँ पे मेटा मल्टीपल हो रहा है और जब दूसरी तरफ आएगा तो वो नीचे डिवाइड होगा। सॉरी यहाँ पे बेटा जी हमारे पास एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हमारे पास यहाँ पे बेटा 10 था, ठीक है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, ये वाला 10 यहाँ पे आया, और यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो 10/2 आएगा, तो देन बाद में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। आसानी से बताने की कोशिश तो की है। तो ये सवाल थोड़े मुश्किल तो सबर होते हैं, तो कोशिश करूँगा मैं जितने ज़्यादा निकाल के जो है ना वो दे दूँ, ठीक है, सभी निकाल के हम देंगे इन सवालों को। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जी, इस सवाल को नोट कर लीजिएगा।
मज़ीद देखें आगे हमारे पास सवाल नंबर जो है ना वो 2 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 2 के अंदर देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 2 के अंदर वो लिखता है, कहता है कि जी हमारे पास जी जो लॉग जिसकी बेस 2 है यानी बाइनरी लॉगरिथम, यहाँ पे x जमा log 2x सॉरी जी यहाँ पे 8 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5। सेम काम हमने इसके लिए भी करना है बेटा जी कि log यहाँ पे 2 तो रहेगा लेकिन ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई जमा होने की वजह से आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा 8x और यहाँ पे बेटा हमारे पास 5 आएगा। अच्छा देखें फिर ये कंपेरेबिलिटी नहीं हो रही। अब यहाँ पे 5 के साथ बेटा 1 तो लिखा ही लिखा होता है, यानी 5 1 द 1 5 लिख सकता हूँ मैं जी, 5 1 द 5, ठीक है। लेकिन फिर इस 1 के लिए क्या करेंगे, लेकिन अब फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे log होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा और बेटा यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखता हूँ जी कि किस तरीके से ये जो है ना वो आपके सामने आता है, ज़रा गौर कीजिएगा। तो मैं लिखता हूँ log 2 8x इज़ इक्वल टू 5 log 2 और 2, ठीक है। लेकिन अब log की प्रॉपर्टी है, जब एक सिंगल log होगा तो फिर ये कंपेयर हो सकते हैं। तो फिलहाल हमें 5 को क्या करना पड़ेगा, हमें इस 2 के ऊपर जो है ना वो 5 की जो पहले सबसे पहले log हम 2 लिखेंगे, इस तरफ भी log 2 है जी, ठीक है, ये भी log 2 और यहाँ पे ये जो 5 है ये पावर रूल के तहत जो है ना वो क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे करके। अब अगला क्या करना है जी, 2 की पावर जो 5 होती है ना पुत्र वो हमारे पास होती है 32। तो हम लिखेंगे 8x इज इक्वल टू 32, ठीक है। ये हमने ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को कंपेयर कर लिया। फिर मैंने वही बात बता दी, x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 यहाँ पे नीचे आके डिवाइड होगा, ये नीचे यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो बेटा इसका आंसर जो आएगा ना वो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अगला सवाल था। तो गौर से ज़रा इसको भी देखिएगा, सवाल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी आसानी से करने की कोशिश की है हमने। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। आए जी हम थर्ड सवाल की यानी थर्ड जो उसको निकालते हैं चौथे सवाल की, वो किस तरीके से निकला हुआ है। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। सवाल नंबर थर्ड के अंदर फोर्थ के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी चेंजिंग है, लॉग की प्रॉपर्टियाँ जो है ना वो उसके ऊपर नज़र नहीं आ रही, लॉग लिखा हुआ। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से हल होगा और इसके क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है जी, सवाल लिखते हैं जी, हमारे पास है जी 81x यहाँ पर लिखा हुआ और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है जी 2 4 3 और इसकी पावर जो हमारे पास है ना वो इस तरह से लिखी हुई है x+2 के इक्वल। अब देखें जब मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ ना तो मेरे पास 3 की पावर 4 आता है, वही जो हमने इस तरीके से वो 81 लिख के यहाँ पे हल करते थे, ठीक है। ये वो प्राइम फैक्टराइजेशन उस तरीके से देखनी है। अब यहाँ जब मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ ना तो बेटा ये आता है जी हमारे पास 3 की पावर 5 और इसके साथ जो ऊपर है हमारे पास वो x+2 लिखा हुआ है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, अच्छा याद रखें यहाँ पे भी बेटा हमारे पास x है, ठीक है, ये वाला x हमने यहाँ पे मेंशन नहीं था किया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 4x आ गया और यहाँ पे हमारे पास ये 5 मल्टीपल करेगा तो 5 की पावर x जमा 10 लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं लिख सकते, ठीक है। ये 5 मल्टीपल करेगा, 5 1 द 5 और 5 2 द 10 हो जाएगा। अब होगा देखें बेटा ये बेसिस सेम है ना, अगर याद रखना अगर बेसिस सेम होगी ना तो हम इनकी पावर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो जब क्योंकि इसकी बेस भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है, वहाँ पे हम लॉग को कंपेयर कर रहे थे, इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिस को कंपेयर करेंगे। तो बेसिस को जब कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x जमा 10 इज इक्वल टू 4x। सिंपल तरीके से क्या करूँगा, 4 को यहाँ पे ये 5x है, जब ये इक्वल का दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पे -4x हो जाएगा और ये उस तरफ जाके हमारे पास क्या होगा -10, ठीक है। पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव होगा और दूसरा उधर जाके, तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास बेटा -10 आ गई। तो ये हमारा इस सवाल का जवाब है, ठीक है जी। इसी तरह से सवाल नंबर जो 4 है ना वो भी इस कैटेगरी का निकला हुआ है। देखिए मैंने उसके सोल्यूशन भी को नीचे लिखे हुए हैं, वो आपको दिखाता हूँ। सवाल नंबर 5 इंतहाई आसान है। सवाल नंबर 5 की बिल्कुल भी जो है ना वो ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। आए उसको भी करते हैं, सारे के सारे सवाल को जो है ना वो देखते हैं कि किस तरीके से वो सवाल नंबर हमारे पास जो दूसरा वो कैसे निकला हुआ है। सवाल नंबर 5 की जानिब यानी जुज़ नंबर 5 की जानिब चलते हैं। जुज़ नंबर 5 क्या कहती है, जुज़ नंबर 5 ये कहती है कि हमारे पास यहाँ पे पुत्र लॉग इसकी यहाँ पे हमारे पास है 5x -10 लिखा हुआ है और इक्वल टू हमारे पास क्या है 2। वेरी सिंपल वेरी इजी। सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास दोनों जानिब लॉग बनना चाहिए। याद रहे अब यहाँ पे जो लॉग है ना इसकी बेस बेटा 10 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ जी कि यहाँ पे क्योंकि 1 भी इसके साथ मल्टीपल हो रहा है,
तो इस 1 की जगह ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 10, यहाँ पे आएगा बेटा 5x माइनस 10, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 log इधर भी 10 बेटा यानी बेस 10, और यहाँ पे भी 10, तो इसी वजह से तो ये 1 है। अब क्या होगा जी, इस 2 को उधर लेके चलते हैं जी, log 10 यहाँ पे ऐसे ही, 5x भी यहाँ पे ऐसे ही, माइनस 10 भी ऐसे ही, और ये वाला हमारे पास होगा log 10, और यहाँ पे 10 की पावर बेटा ऊपर 2 आ गई, 10 की पावर क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब क्या होगा देखें, ये वाली सिचुएशन, ये लॉग वाली प्रॉपर्टी आपस में जो है ना वो क्या है जी, ऑलमोस्ट जो है ना ये बल्कि बिल्कुल जो है ना कंपेरेबल की कंडीशन में आ चुकी हैं। तो हम सिर्फ अब लिखेंगे कि 5x माइनस 10 हमारे पास 10 की 2, इट मीन्स कि ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 100 के, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 100। तो मैं यहाँ पे इसको 100 लिख लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, मुझे यहाँ पे जो 5x है ये 10 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 100 प्लस 10। तो इसके बाद ये रकम तो बन गई हमारे पास 110। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 110 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 के ऊपर, तो हमारा जो जवाब बेटा हमारे पास आएगा ना वो होगा 22, ठीक है। ये इस तरीके से जो है ना हमारे पास इस सवाल का जवाब आया हुआ है। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 4 की जुज़ नंबर 5 को किया। लास्ट जो उसको भी देख रहे हैं, बड़ा मुश्किल तसव्वुर कर लेते हैं बच्चे, उसको डर जाते हैं देखकर, लेकिन याद रहे कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान तरीके से हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और देखें जी लास्ट का सवाल किस तरीके से हल होता है। यहाँ पे बेटा जी लिखा हुआ है हमारे पास log 2x प्लस 1, इसी के साथ माइनस log 2 यहाँ पे बेटा x माइनस 4, और इक्वल टू किसके बेटा 2 के, ठीक है जी। अब देखेंगे बेसिस तो इनकी ये log वाली बेसिस दोनों सेम है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ log 2, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, और यहाँ पे इक्वल टू किसके 2 के। याद रहे कि जब मैंने ये log को कंपेयर करना है तो वहाँ पे भी सेम काम होना चाहिए, तो याद रखें यहाँ पे 1 होगा, तो हम लिखेंगे log 2, यहाँ तो सेम कंडीशन ही रहेगी x प्लस 1 x माइनस 4, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा log 2 की 2, ठीक है। और अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये करना है कि हमारे पास यहाँ पे log 2 रहेगा, x प्लस 1 रहेगा, x माइनस 4, और यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे log 2, और 2 की पावर 2 हो जाएगा। ये वाली रकम और ये वाली रकम आपस में कंपेयर हो जाएगी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा जी, हम लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये इससे क्रॉस मल्टीपल करेगा, इसके नीचे 1 होता है, और 1 इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रकम 1 से मल्टीपल हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 4x माइनस 16। देखिए नहीं नेक्स्ट कैसे होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो 16 है ना उसको दूसरी जानिब ले जाता हूँ, 1 प्लस 16, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 4x माइनस x, तो यहाँ 17 आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा 3x आ जाएगा। 17 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। उसके बाद बेटा जब हम इसको मज़ीद हम डिवाइड करेंगे, याद रखें इस तरीके से 17 अंदर रख लेते हैं, 3 बाहर है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं 3 5 द 15, और मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, तो याद रखें इस v की शेप के अंदर हम इसको लिखते हैं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 5, और यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 3। इस उल्टे v की जानिब से ना इस चीज़ को लिखा जाता है, तो हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे 5 सही 2 बटा, यानी ये फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर हम लिख लें 5 सही 2 बटा 3, तो ये बेटा आपका आंसर होगा। तो आज का जो लेक्चर था ना वो इन्हीं सवालों के ऊपर था। देखिए हमने कितनी आसानी के साथ जो है ना इन सवालों को करने की कोशिश की है। हमने सबसे पहले देखें इसके जो मज़ीद मैंने नीचे जवाब जो जिन सवालों के जो है ना वो मैंने दो एक आधा पार्ट रहता था वो मैंने इनके प्रॉपरली सोल्यूशन हल करके जो है ना यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। सॉरी मैंने आपको ये ना बताना था कि ये देखें सवाल हम लाइव इस वजह से हल करते हैं कि बेटा स्टेप बाय स्टेप जब मैं बोल कर बताऊँगा ना तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नोट्स दिखा देने का बड़ी बात नहीं है, कल को आपके खलासे भी होंगे पास तो फिर भी बेटे को मसला आ जाता है। इस वजह से कहता हूँ कि देखें जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप हल करता हूँ तो मज़ीद कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, वीडियो को स्किप ना किया करें, उसको प्रॉपरली देखा करें, सुना करें, ठीक है जी। ये देखें नहीं यहाँ से जो उन सवालों के अंदर आपको मसाइल आते हैं ना उन सवालों को ज़रा देख लें। एक सवाल हमारे पास ये था, इसको हमने देखना है, इस सवाल को जो है ना आप लोगों ने देखना है किस तरीके से मैंने सॉल्व किया हुआ है। और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर बेटा आप मुझे जो है ना वो कमेंट कर दें कि सर मुझे उस सवाल की समझ नहीं आ रही है प्रॉपरली, तो मैं आपको जैसे भी हो सकेगा या मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप मैसेज कर दें, जैसा भी आप कहेंगे हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर दी जाए।
अभी तक के लिए इतना ही बेटा, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आगे वाले सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सवाल नंबर 5 ख़ास तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है और अकेला लेक्चर एक जो है ना वो 5 पर देने वाला है। इसके बाद 6, 7, 8 जो अब आरती सवाल, बच्चे डरना नहीं है, वो भी आसानी के साथ हल करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।